लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं पांडव वन पर। और दोस्तों जाने वाले हैं मचान वाले बाबा की कुटिया पर। जो सामने दोस्तों देख रहे हैं, ये जो मचान दिखाई दे रहा है, यहीं पर महाराज जी की पहाड़ी के नीचे कुटिया बनी हुई है। और चारों ओर आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया खूबसूरत दृश्य है। और दोस्तों देखेंगे बारिश भी हो रही है, बहुत सुंदर दृश्य है। तो आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। और दोस्तों जो छोटी मोटी सेवा सामग्री हो उन तक पहुंचाते हैं। तो साथियों हमारे वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस प्रकार का कुछ रास्ता है महाराज जी की कुटिया की ओर जाता है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। कुछ जंगली जीव हैं जो भागे जा रहे हैं। दोस्तों देखिए हम लोग जा रहे थे, ये अच्छा 12 साल हो गए। महाराज जी आपको ऐसा मन में क्या हुआ कि आपने सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में आ गए? देखो, यह तो भगवान की भक्ति होती कि वो जब भगवान की भक्ति का शुरू कर दिया, जी जो बहुत प्रगाढ़ होने लगी, जी जी तो का मन होने लगा कि मैं जो है कहीं एकांत में भगवान का भजन करूं। जी जी शुरुआत कहाँ से होती है कि जब घर में अगर कोई भजन पूजन करो, जी व्यवधान होने लगी। जी जी अगर व्यवधान नहीं होता तो गृहस्थी में ही अपना भगवान का भजन कर लेता है। जी जी और जो व्यवधान होने लगा तो फिर वो बाहर का भागे लागत। जी उनका जो है घर परिवार के लोग जहाँ परेशान कहें कि यह सब बंद कर दिया, यह है वह। जी तो फिर बताओ, ईश्वर का अपनाना ठीक हुआ था कि परिवार जन को अपनाना ठीक होता है? ईश्वर को। ईश्वर का अपनाना जरूरी है ना। जी तो इसलिए जो है जब लोगों ने कुछ व्यवधान किया तो फिर जो है हमने कहा ईश्वर ही ठीक है। जी जिस घर में ईश्वर का नाम लेने में कोई दिक्कत परेशानी हो जी और बार बार उसे जो है टॉर्चर किया जाए तो फिर उस जो है घर को त्याग देना चाहिए। जी जी हाँ महाराज जी जो लोग घर गृहस्थ में हैं, हाँ। वो भगवान को पाने के लिए तो उनको कैसे किस भगवान प्रकार से पाने के भजन लिए साधना यही करें, करना अपना चाहिए कि घर परिवार अपना को जो है देखते हुए? गृहस्थी जी का काम करे। जी जहाँ शाम हो जाए जी तो उसको शाम सुबह, अगर सुबह है तो भैया एक बार तो दिन में आदमी स्नान करता ही है। जी जी हम्म? जी अपना पहले जाए शौच क्रिया करे, इसके बाद स्नान करके जी अगर शौच क्रिया जाता है तो पहले उसको सारा काम निपटा लेना चाहिए, घरेलू काम जी जी जो घर में, जैसे कोई जानवर रखे हैं, जी अपना घर साफ कर ले, अच्छे से फिट जी कर ले। जी जी जब इतना फिट कर ले तो फिर इसके बाद साफ सफाई करके में फिर स्नान करे। जी स्नान करने के बाद उसको जो है भगवान का जो है 10-15 मिनट जो भी हो बोरी बिछा कर भगवान का नाम जप करे तो अच्छी बात है। जी। और नाम जप करने के लिए पहले गुरु होना अनिवार्य है। क्या महाराज जी बिना गुरु के भक्ति संभव नहीं है क्या? नहीं, संभव तो ऐसे जी होती तो है, जी लेकिन जब आप 100 बार भगवान को पुकारोगे जी। तो एक बार सुनते हैं। अच्छा। हाँ, जी और जब गुरु हो जाता है, जी गुरु का मूल मंत्र हो जाता है, जी तो उस मंत्र के जरिए भगवान तुम जय वर की पुकारोगे, भगवान को तय वर की सुनेंगे, नहीं हमको हमारा भक्त हमको याद कर रहा है। जी जी हाँ, गुरु के द्वारा तुम्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो है उसको चाहिए कि पहले जो है गुरु करे, जी फिर शुरुआत करे। गृहस्थी में रह कर के अगर गुरु नहीं करता, जी अगर कन्यादान करना है, जी यदि दान देता है, जी। तो जो कोई गुरु किए होता है उसका बहुत महत्व होता है। अच्छा। हाँ, जो कोई अगर नहीं, अगर गुरु दीक्षा लेता, ऐसे ही दान करता है, जी। ऐसे कन्यादान लेता है, तो उसका फल उतना नहीं मिल पाता। अच्छा। हाँ, जी ये जरूरी है। जी अगर तुम्हारे लड़के बच्चे हैं, उनको शादी संबंध करना है, जी तो पहले तुमको गुरु दीक्षा ले लेना चाहिए, जी फिर वो ज़्यादा फलदायी हो जाता है। जी हाँ, इसलिए जो है यही हमारी जो है कहना है जी कि सदैव आप ख्याल रखें, जी और कि हमको आप जो है जहाँ करीब 30-35 का आदमी हो जाए तो कम से कम तो इतने में तो उसको सुन लेना चाहिए। जी जी फिर जहाँ उसको 20-22-24 साल में शादी हो जाती है, जी यहाँ 30-32 का कोई चीज़ का जो है दुरुपयोग नहीं होगा। बस जी जन कल्याण के हेतु जी। ये भी चाहिए। महाराज जी 24 घंटे चलता रहता है।
हाँ एक जलाएं नहीं तो। अच्छा हाँ अगर शाम के डाल दिया फिर 12 जी। बजे जगे, जी। फिर इसके बाद हाँ घी के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता हाँ होगा। अब जैसे धुना है इसमें लकड़ी डालते रहो, जी जी लकड़ी कम न हो, जी इसमें आग बनी रहनी चाहिए। जी। महाराज जी ऐसा क्यों, मैं कई जगह संतों की कुटिया में गया, वहाँ पर धुआं जलता ही रहता है इसका क्या? आग जलने से ये होता है, जी। ये अग्निदेव, अच्छा अच्छा। जहाँ अग्निदेव का वास होता है जी और ये धुना है, जी। तो इस धुने में सबका वास होता है, सब देवी देवताओं का। अच्छा हाँ अब इससे अब आदमी तांत्रिक विद्या भी कर सकता है, अच्छा। इससे जो है सात्विक जो है विचार भजन भी कर सकता है। जी हाँ तो ये जो है हम सात्विक विचार से जी जन कल्याण के हेतु जी। हम ऐसा करते हैं। अच्छा ठीक महाराज। ये एक साथी आई है प्रभु, जी हम्म, नया वस्त्र है, नया वस्त्र अगर ना अगर पहनाओ तो फिर भी अगर भगवान के पास रख दो तो समर्पित हो जाए, जी जी जिसका भी होगा जी हनुमान जी बढ़िया जी जी कल्याण करेगा। जी। महाराज जी इसमें थोड़ा सा आपके लिए राशन सामग्री है। अच्छा आलू आलू और हाँ बजरंगबली भगवान के लिए अगरबत्ती हवन है। हाँ अगरबत्ती नहीं हम जलाई तक। अच्छा अच्छा। हाँ इसको लेते जाओ। जी जी। क्यों नहीं जलाते हैं इसका जी कारण है आप जानिए। जी जी बांस अगर जलाते जिसमें बांस रहता है, जी बांस जला देने से जी इतना जहरीली इसमें गैस होती है, जी। ये जो है तुम्हारे ऑक्सीजन को बहुत गंदा करती है, जिसको हम सांस लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी तो इसलिए सबको नुकसान है। अच्छा जितने लोग हैं जी अगर इसको जो बनाने वाले अगरबत्ती हैं जी अगर वो धूप बत्ती बनावे जी। तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अच्छा। ये बांस जलने से बहुत जहरीली गैस निकलती है। निकलते हैं, इससे दूषित होता है हाँ, वातावरण तो हवा इसलिए में। आदमी को बहुत नुकसान होता है, चाहे जानवर हो, जी जी चाहे कोई साग सब्जी हो या जी फसल हो, जी वन में पेड़ हो, जी। सबका नुकसान है। अच्छा इसलिए धूप बत्ती बनाए, यही जी विनती है। जी जी हाँ और जो सब्जी है उधर रख दीजिए आप। जी जी। हाँ और ये धूप बत्ती अगरबत्ती है। इसको तो महाराज जी लगाते हैं जी। इसमें महाराज जी है तो आप यहाँ पे रख देते हैं। हाँ हाँ हम किसी का जो है और महाराज जी यहाँ जानवर भी आते हैं। अभी तो मैं देखा नहीं हूँ प्रभु, जी जी। अच्छा मेरी नज़र में नहीं पड़ा। लेकिन रात में जो है कुछ आवाज़ें सुनने को मिली हैं पहले, जी अच्छा लेकिन अब नहीं सुनने को मिलती। जी हाँ पहले 2-4 रोज मुझको सुनने के लिए पहाड़ की तरफ से भी, इधर से जी भी, उधर से भी। जी मैं पहले सुनता हूँ कि कहीं इधर कोई पहाड़ था कि वो अपना मनुष्य रूप में प्रकट हो जाता था और लोगों का नुकसान भी करता था। क्या सही है क्या झूठ? महाराज जी हम लोगों को तो पता नहीं, हमारे बड़े सयाने लोग बता सकते हैं। कैसे कि वो बहुत कहीं कहीं खदखदा के हंसने भी लगता था। अच्छा हाँ हो सकता है क्योंकि वो हम लोगों का वो नहीं, इतने हमारे इतने बड़े बड़े पत्थर ही उठा के फेंक देता था अच्छा अच्छा ऐसी पहाड़ियों से, चाहे ये पर्वत हो या और कोई हो। जी। लेकिन ऐसा मैंने सुना। अच्छा अच्छा। तो उसके लिए कौन सा पर्वत है मालूम नहीं। शायद यही हो सकता है महाराज जी, जो सामने दिख रहा है। ये जी ये पत्थर उठा के फेंक देता था। जी जी। ठीक है अगर आप रहते होंगे। ये इनका गांव यहीं है बगल में, अच्छा अच्छा। ये यहीं गांव के हैं। कैसे कि वो एकदम आदमी के रूप में प्रकट हो जाता जी है। अच्छा हाँ बताते हैं। तो वहाँ लोग बहुत कम जाते हैं। जी जी। वहाँ
बहुत बीहड़ घंघोर जंगल है महाराज जी। हाँ, नहीं जंगल तो है ही है, जी। लेकिन जब वो ऐसा करेगा तो कौन जाएगा? कौन जाने। हाँ? और कहीं कहीं वो एकदम खदखदा के बहुत भयंकर हंसता था। हम्म। हाँ, लोग डरते थे। हम्म। अच्छा, ये पहाड़ है। जी। इस पहाड़ का क्या नाम है? चौपहरियन। चौपहाड़िया। जी। और ये इधर ये पांडव कर बना है। जी जी जी। हाँ? ये पांडव वन है पूरा, यहाँ का रहस्य। हाँ। अच्छा, यही तो विराट की नगरी है कहीं। जी। हम्म? जी मेरे समझ से जो बांस गड़ा है ना, जी जी ये जी। विराट का क्या सिंहासन यही था क्या? कहाँ पे महाराज जो जी? बांस गड़ा है। अच्छा, यहाँ पे। हाँ यहाँ ऐसा हमने भी सुना है कि यहाँ पांडव आए थे हाँ। अपने वनवास, ये अज्ञातवास में बन। अज्ञातवास जी तो जब अज्ञातवास किया था, जी अज्ञातवास आने वाला था, जी। तो वो अपना नाम बदल लिए, अच्छा। अपना भेष बदल दिए, जी जी तो विराट की नगरी में रहे हैं। जी। और रहे हैं यहीं, अच्छा। यानी जहाँ रहे उन्हें अज्ञातवास किया है, तो समझो कि यही है विराट की नगरी अच्छा। शास्त्र के अनुसार। जी जी हाँ, और कहीं नहीं, जी यहीं पांडव नदी है। जी। पांडव तो नीचे है ना महाराज जी हाँ, नदी। ये ऐसे बह रही है। अच्छा जी अच्छा। हाँ, यहाँ से कहीं से ये पीपल के पास से शुरू है कहीं। जी जी जी। हाँ जी। हाँ, वो जो टूटा टूटा पीपर है। अच्छा जी अच्छा। जी। हाँ, वो सौ ये टीला देखेंगे है ऊपर दोस्तों। ऊंचा, जी जी वही सौ से शुरू है। जी और इसको हम सुना है कि बहुत रोकने की कोशिश भी किया, बांध भी इसको पुरवा रहे थे कुछ लोग, जी लेकिन पानी इतना बढ़ रहा था कि अपने आप बहा ले गया। जी यहाँ के लोग ऐसा कुछ मैं पहले जी सुना था, जी। पेपर में भी हुआ था, अच्छा पेपरबाजी। जी जी हाँ, कि भाई ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। ये बता दीजिए कि जब जानते हो कि ये अर्जुन, पांचों पांडव कोई साधारण मनुष्य थोड़ी थे, नहीं। ये सब साधारण। तपस्वी जी थे। ये जो है अर्जुन तो स्वयं नर था, जी नारायण जो है भगवान कृष्ण थे। जी हम्म? जी और अब बताओ, ये दोनों जब तपस्या किया था जी तो कितना भयंकर तपस्या किया था। जी तो वो जो काम कर के चले जाएंगे, तो अगर उनके काम में कोई विघ्न करोगे तो समझ लो कि आपने जात या आपने परिवार की हानि करे हुए, जी निश्चित। जी क्या है कि जब इनमें शक्तियाँ बहुत अपार है, जी और कई हजार वर्ष तक इन्होंने नर नारायण ने जो है बद्रीनाथ में वहाँ तपस्या किया था। जी हाँ, थोड़ा नहीं बहुत। जी जी हाँ, तो ये शास्त्र के अनुसार है कि यहीं अज्ञातवास हो रहे, जी। यहीं विराट की नगरी है, ऐसा तो हमने भी महाराज जी सुना है यही ग्राउंड है। कि यहाँ पर पांडव आए थे हाँ, अज्ञातवास में, वनवास के और समय। वो जो उधर आगे जाओ, ये इसके सिद्ध बाबा के नीचे जाओ ना, उधर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जी तो ये साइड में बहुत खाली है, लोग पूर दिए हैं। जी। वहीं कहीं जो है कीचक को दफनाया गया था, कहीं यहीं से मार के अच्छा लेके अच्छा गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, जब क्या है कि जब द्रौपदी को बहुत परेशान करता था कीचक, जी छेड़ता था, भाई जी पतिव्रता थी, शरीर से तो सुंदर सुडौल रहे, जी लेकिन उसने क्या हुआ कि रोज टाले कि नहीं रहने दो, इस दिन उस दिन। जी लेकिन सब उनके मना करें कि देखो ऐसा है कि अभी अज्ञातवास है, जी अगर पांडव कौरवों को पता चल गया जी तो समझ लिया कि हमको फिर 13 वर्ष भोग करी। जी इसलिए ऐसा करो कि ये 13वें साल पूरा हो जाए अज्ञातवास, जी इसके बाद फिर समझ लिया जाएगा। जी तो द्रौपदी टालती रही। जी फिर भीम से बताया, जी तो भीम ने कहा थोड़ा समय रहेगा और टालते रहो, जी और फिर मैं इसको बताता हूँ। जी तो क्या हुआ कि जैसे अज्ञातवास पूरा हुआ, तो इसके बाद जी बताया कि ऐसा करो, अब एक धोती अपनी दे देना, जी साड़ी, जी मैं तुम्हारी साड़ी पहन लेता हूँ, जी एक रूम में जो है मैं बैठ जाता हूँ, जी आप वहीं बुला लीजिए। जी
तो ठीक है, कहा आप फिर उससे वादा हो गई, बातचीत हो गई। जी फिर कीचक आया तो बताया कि आप रात में आइए 12 बजे। जी हाँ ठीक है। अब जैसे 12 बजे सब कोई सो गए एकदम जी सनासन, जी तो चुपचाप दबे पाँव जो है कीचक पहुँचा जी द्रौपदी के पास। जी द्रौपदी सावधान, जी कहा देखो मैं नहीं, इशारे से बताया, कहा वो बैठी, जी कहा ये, जी कहा आप, कहा नहीं वो है, पहले पहले उससे आप नहीं। जी तो फिर भीम एकदम ओढ़े थे बढ़िया आराम से। हम्म तो जैसे घूंघट में हाथ लगाने की कोशिश किया ना, हम्म तो भीम ने मारा घूंसा, धड़ाक से गिरा कीचक हम्म और साड़ी को बाहर फेंक दिए। हम्म अब दोनों का मल्ल युद्ध शुरू हो गया। जी हाँ वही कमरे में बता दिया कि तुम जो है कमरे का जो है बाहर से बंद कर लेना, जब तक मैं, अगर मैं बलवान हूँ तो मैं जो है उसको मार दूंगा, हम्म अगर वो ज़्यादा बलवान हो तो नहीं, वो मुझे मार देगा। कहा ठीक। फिर ले गचा कर उसको फिर एकदम सुला दिया। जी कम से कम 3-4 घंटा उनका मल्ल युद्ध था। जी मार के एकदम ख़त्म कर दिया। जी ख़त्म करने के बाद, अब जब ख़त्म करने के बाद हाँ उसको क्या हुआ कि अब हो गए सवेरा। हम्म जब 7-8 बज गया तो राजा को मालूम चला, गेट में उठा के डाल दे रहे हम्म गेट के बाहर। हम्म तो देखा तो कीचक मरा पड़ा है। बहुत दुख हुआ विराट को, उसका साला था। और कहा अब इसको, इसका आग निर्दाह कौन करे। तो ये धर्मराज का नाम था कंक ऋषि, अपना नाम बदल दिया था। जी तो धर्मराज ने बताया, कहा देखिए आपके पास में है, सब कुछ हो जाएगा, कहा जी कौन करेगा, कहा इतना भारी है शरीर से कौन उठाएगा। जी तो कहा ये जो तुम्हारा यहाँ बकोदर है ना, जी ये रसोई है, इस ये कर देगा। कहा ठीक। जी उसके पास सिपाही भेजे, जी सिपाही भेजे भीम के पास। तो कहा ऐसा है भाई, मुझसे नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा, आपसे, आपको करना पड़ेगा। और कहा वो ऋषि कंक ऋषि ने बताए हैं आप। जी कहा ठीक है करेंगे तो, लेकिन पहले हमको खाने को चाहिए। 4 से 10 बार चना फुलवाए, कहा चना फुलवा दे। फुलवाए चना, चना फुलवाने के बाद अब रात भर के जो है भीम लड़े, हम्म थाके खूब, हम्म भूखों खूब लाग रहा है। हम्म जितना चना रहा सब चबाए, जी पानी पीने डकार लेकिन जब, अब वही दिन उनका पेट भरा है समझ लिया। हम्म हाँ वनवास में, हम्म नहीं भीम का कत पेट नहीं भरा। पेट नहीं हाँ जब ऐसा हुआ तो फिर गए कीचक को उठाया, जी उठा करके वहीं तुम्हारे गड्ढे में ले गए, गड्ढा अच्छा खोद। यहीं पे आगे हाँ हाँ। अच्छा अच्छा और गड्ढा खोद के आग, बढ़िया लकड़ी काट के लाए, हम्म काट के फिर सरा तैयार किए, फिर उसमें जो है डाल दें। जी डालने के बाद लगा दिए आग। जी अब 99 भाई सुनने कि हमारे जो है कीचक किसी ने मार दिया, सुने कि भीम ने मार दिया है। हम्म अब गए तो भीम उसका जो है जला रहे, तो जितने आए आए तो सब वही भीम को मारने के चक्कर में आए। तो भीम क्या हुआ कि चारों तरफ घूम रहा जाए और सबका उठा उठा फेंक दिया। जी बहुत तो बलवान तब जो है कहावत बनी कि 100 कीचक जर जर मरे, अकेले बंदा कहीं का धरे। सही ये रही यहाँ की कहानी। जी